फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है प्यार एक्स से रिलेटिव टॉपिक है, जो आजकल बहुत टीनेजर एज में, जहाँ कॉलेज पहुँचे 10+2 क्लियर किए या 10 में, तभी से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चालू हो जाती हैं। तो इसमें लड़कियों को खासकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रही हूँ कि लड़कियों को प्यार में पड़ने से पहले ये ज़रूर 9 बातें जानना चाहिए। तो कौन सी ये 9 बातें हैं, या बॉयफ्रेंड बनाने के पहले, क्योंकि आजकल जो है लड़कियों को भी फ्रीडम मिला हुआ है, वो भी दोस्ती करती हैं और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेम, प्यार, लव क्या है। तो प्रेम करो मगर जुड़ाव मत रखो। तो ये क्या चीज़ है? सबसे पहले प्रेम हम करते क्यों हैं? तो मानसिक या शारीरिक इच्छा के लिए प्रेम करते हैं। तो अगर हम सोच समझ के प्रेम करते हैं, या आपसे कोई सोच समझ के प्रेम करता है कोई स्वार्थ से, चाहे उसकी मानसिक कोई इच्छा हो आपके साथ रहने की या शारीरिक इच्छा हो, तो वो आपसे प्यार करता है, तो ये प्यार नहीं है, ये उसकी इच्छा है। और उसकी इच्छा अगर आपसे पूरी हो गई तो फिर उसका प्यार जो है वो बदल जाएगा मौसम की तरह, ठीक है। तो इसमें अगर कोई आपको भावना के स्तर से प्यार करता है, अपना हिस्सा बनाना चाहता है, इमोशनली बहुत प्यार करता है, तो ये योग है, मिलन है, प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है। तो ये सफल प्रेम प्रसंग है। तो सफल प्रेम प्रसंग प्यार है का इश्क है, जो आग का दरिया है और कूद कर जाना पड़ता है। तो ये सारी बातें रियल में सच है। इश्क करना, प्यार करना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। जैसे कि कोई लड़का अच्छा लगता है, कोई लड़की अच्छी लगती है, तो दिन मौसम बहुत सुहाना हो जाता है, बहुत अच्छा फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ होता है। तो आपको प्यार का सही मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई प्यार करता है, उसके गुणों को देखकर आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं या प्यार करने लगते हैं, तो जैसे ही उसकी वो क्वालिटी चेंज होती है, आपके सामने आ जाती है, तो आपका प्यार फिर कम हो जाता है या फिर आप उससे प्यार नहीं करते हो। तो प्रेम भावनाओं की मिठास है, एक अच्छा भावना फीलिंग ही प्रेम है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 9 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट है, छिछोरापनों से दूर रहे। कहने का मतलब है, बहुत ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, प्रेम वगैरह कुछ उनके लिए मायने नहीं रखता है, तो वो छिछोरापन उनमें होता है। आपके साथ फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं, इन्जॉय करते हैं। उनके लिए सिर्फ ये क्या है, टाइम पास और इन्जॉयमेंट का आप एक साधन हो। सिर्फ एक लड़की क्या है, टाइम पास और इन्जॉय करने का स्रोत है, साधन है। तो इन छिछोरेपनों में आपको नहीं फंसना है, इनसे आपको दूर रहना है। सेकेंड पॉइंट्स है, कोई चेहरे पे फिदा मत हो जाओ। जैसे कोई लड़का है, देखने में हैंडसम है, गोरा चिट्टा है, तो आकर्षण तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि एज है, एज में लड़की एक लड़के को देख के अट्रैक्ट नहीं होगी और लड़का एक लड़की को देख के, तो फिर तो ये तो नेचर है, प्रकृति की देन है, ऐसा होता है, रियल में होता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। बहुत कोई जिनको अपने माइंड पे, अपने आप पे संयम हो, तो वो बच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हार्मोन्स हमारे दिमाग में, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक फिट रहता है कि कोई अच्छा लड़का दिखाने की घंटी बजेगी ही बजेगी, ठीक है। तो इसमें प्यार वाला जो सॉन्ग है वो रियल में कुछ तो होता है, कुछ तो है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी लड़के के गोरे चिट्टे चेहरे पे मत जाओ। क्वालिटी देखना, उसमें कौन सी क्वालिटी देखनी है, 2 क्वालिटी ऐसी देखो, तभी आप कोई निर्णय लेना। तो थर्ड पॉइंट है पर्सनालिटी। कोई लड़के का व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है ना, मतलब कद काठी, बॉडी लैंग्वेज, देखने में, बात करने में, हर चीज़, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है। तो मीठी मीठी बातों में वो आपको फंसा लेते हैं। भोली भाली लड़की, खोल अपनी प्यार वाली दिल की खिड़की, नहीं नहीं अभी नहीं, हाँ ये याद रखना, नहीं नहीं अभी नहीं।
कोई भी बोले और सबके लिए अगर प्यार की दिल की खिड़की आप खोलते रहोगे तो फिर एक दिन आप खुद खुली हुई खिड़की बन के रह जाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिमाग वाली खिड़की खोलने की ज़रूरत है। तो किसी के भी व्यक्तित्व को देखकर, जैसे उसकी लाइफस्टाइल को देख के कि उसके पास कार है, बहुत पैसे हैं, बहुत रईस घर का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा, तो ये आपको तुरंत जल्दबाजी में ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लेना है। उसके साथ घूमना फिरना, तुरंत बॉयफ्रेंड बना लेना, दोस्ती कर लेना, फिर प्रेम प्रसंग में फंस जाना, अफेयर करना 2 साल 3 साल, तो नहीं, इन सब चीज़ों से आपको इसमें फंसना नहीं है। 4 पॉइंट से लड़के की नज़र पर मत फंसो। कहने का मतलब है, कोई ऐसा होता है कि आपको एक बार वो देखता है, ठीक है, फिर वो आपको दूसरे दिन भी देखता है, तीसरे दिन भी देखता है। ये उसका रेगुलर रूटीन रहता है कि वो निश्चित समय पे वो जानता है कि आप इस समय बस स्टैंड पे आओगी या आप स्कूल जाओगी, तो वो वहाँ पे पहले से ही रहता है आपके लिए और देखता है, तो प्यार भरी नज़रों से देखता है। तो इसमें बहुत सारी लड़कियां फिसल जाती हैं। तो आपको उनके ड्रेसिंग स्टाइल पर, अगर ड्रेसिंग स्टाइल फॉर्मल है या ठीक है, फिर भी आपको उनकी नज़रों पे फिसलना नहीं है। आँखों से आँखों का मिलना ही प्यार हो जाता है कहीं ना कहीं। लड़की हंसी तो फंसी, तो ये सारी चीज़ें सच्चाई है। तो आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा होशियार आपको होना है। और अगर लड़का तेज़ तराज है, दिमाग वाला है, परफेक्ट है, होशियार है, तो आप उससे डायरेक्ट बात करके दोस्ती कर सकती हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी ड्रेसिंग स्टाइल से सिर्फ कहने का मतलब बाहरी बनावटी जो होते हैं ना, आजकल लड़के बनावटी बहुत हो रहे हैं। मतलब वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए हेयर स्टाइल अच्छा रखेंगे, ड्रेसअप अच्छा रखेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और दिखाएंगे कि मैं बहुत रिच हूँ। रियल में वो रिच रहें चाहे नहीं रहें, ये बहुत सारी बातें होती हैं। लड़कियां बहुत सीधी सादी भोली भाली होती हैं, हर लड़की नहीं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां। अगर मेरी ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई मेरी बेटी, जो किसान की बेटी हो या मज़दूर की बेटी हो या डॉक्टर की, इंजीनियर की, आप किसी की भी बेटी हो, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है। लड़कियां ऐसी होती हैं कि घर में अगर डांट पड़ती है तो बाहर अगर बॉयफ्रेंड या कोई उनसे मीठी मीठी बातें कर ले तो उन्हें अपना सारा दुखरा या अपनी सारी बातें शेयर कर देती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपके अपनी फैमिली जो है वो आपको नहीं समझ पा रही है, आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हो, फिर अदर पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? वो कहाँ का है, किस खेत का मूली है, पता नहीं। आपको पता है वो किस खेत का मूली है? नहीं ना। तो फिर कहाँ कैसी खाद में वो पला बढ़ा होगा, क्या उसका कल्चर होगा? आप इतने जल्दी कैसे किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हो? तो आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 बातें बताने वाली हूँ। अगर ये 2 बातें आपके बॉयफ्रेंड में है या कोई ऐसा मतलब दोस्ती करने के लिए, तो आप कर सकती हो, दोस्ती कर सकती हो। ठीक है, तो 1 2 नहीं, मैं 3 बातें बताती हूँ। तो पहला पॉइंट से है कि जो काम कैरियर अपने दम पर करता हो। समझ रही हो मेरी बात? कि जो लड़का बॉयफ्रेंड आप चाहते हो कि हाँ लाइफ में ज़रूरी है, बॉयफ्रेंड भी होना ज़रूरी है, कोई कहीं गलत नहीं है, फ्रीडम सबको मिला हुआ है। आजकल घर परिवार वाले भी समझ रहे हैं इस बात को और छूट दे रहे हैं, पहले का अब समय नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि जो लड़का है भले ही छोटा काम कर रहा हो, बड़ा काम कर रहा हो, जो भी काम कर रहा हो, काम कैरियर अपने दम पर करता हो, उसमें कोई ख़ास बात हो, मेहनत करने का जुनून हो, आग हो। और दूसरी बात है कि होशियार, तेज़ तरार दिमाग वाला हो और आपको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की जो है वो घर में बिना बताए अपनी कहती है कि मैं समीरा से मिलने जा रही हूँ, समीर से मिलने चली जाती है और फिर उसका बॉयफ्रेंड के साथ वो कहीं जाती है मूवी देखने, देर रात लौटती है, कुछ होता है ऐसा में, तो वो लड़का ही उसे, कुछ विषम परिस्थिति आती है, कुछ अदर लोग आपके साथ गलत करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, भाग जाता है वहाँ से। तो ऐसे फ्रेंड का क्या मतलब? तो आपको उसमें देखना है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं, रियल में वो ईमानदार है आपके प्रति कि नहीं,
वो भावनाओं से आपको प्यार करता है कि नहीं, कि सिर्फ शारीरिक ज़रूरत के लिए या मानसिक रूप से सिर्फ दिखाने के लिए कि आप बहुत स्मार्ट हो, तो देखो मैं इसे घुमा रहा हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, क्या बात है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का दिमाग यहाँ पे लगाना है आपको, और दिमाग पढ़ने की कोशिश करो। गर्ल्स हो तो बहुत सतर्क रहना है। ऐसे कहा भी जाता है कि गर्ल्स के पास ऐसी कोई शक्ति होती है, वो किसी को देख के ही भाप लेती है कि उसकी नज़रें कैसी है, किस नज़र से वो देख रहा है, रिस्पेक्टफुली नज़रों से देख रहा है कि कोई और बात है। तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए कि किसी अदर का आप दिमाग पढ़ सको और उसको समझ सको। तो ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर अभी से हो जाओगी, समझदार। और लाइफ में कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब करती हो या कहीं भी जॉब प्लेस में हो या कहीं भी हो, तो आप होशियारी से दिमाग से अपनी रक्षा खुद कर सकती हो और आप बहुत लाइफ में ग्रो कर सकती हो। और आपके पेरेंट्स पे भी आप पर वो ट्रस्ट करेंगे कि मेरी बेटी बहुत दमदार है और बहुत दिमाग वाली है और बहुत होशियार है, वो अपना ख्याल रख सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और स्ट्रॉन्ग तो आपको बनना ही है, आपको तो अच्छा अपना हेल्थ का ख्याल रखना ही है, हर चीज़ का आपको पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग तो बनना ही है। तो इन बातों का आपका ध्यान रखना है। अब मैं सबसे लास्ट पॉइंट बता रही हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सच्चा दिल देखें, भावना आपके प्रति कैसा है। तो अगर सच्चा दिल वाला कोई इंसान मिल जाता है, कोई लड़का मिल जाता है जो आपका बॉयफ्रेंड हो, सच्चा दिल मतलब उसमें कोई छल कपट ना हो, साफ दिल का हो, जो बातें हो आपसे बता देता हो, शेयर करता हो और बहुत रियलिटी में रहता हो, दिखावा फेक ना रहता हो, तो कपड़े जैसा उसके पास जो असली है तो वही शो करता हो, सच्चा दिल वाला हो। ठीक है, तो ऐसे कोई आपको मिल जाता है तो फिर अगर आपके घर में एडवांस फैमिली है, उस तरह का माहौल है, तो आप पेरेंट्स से बैठ के शांति से प्रेम से बात कर सकते हो। और उस लड़के को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि लाइफ में अरेंज मैरिज होता है तो मैं बता दूं गर्ल्स को कि उसमें भी पेरेंट्स ही चूज करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स का डिसीजन सर आँखों पे, लेकिन उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, पेरेंट्स से भी हो जाती हैं, इसमें भी बहुत छलावा चलता है। ठीक है, तो अगर ऐसे इंसान के साथ शादी हो जाए जिसे हम पसंद ना करते हो, तो उसके साथ पूरा जीवन एक छत के नीचे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ में फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है अगर उस रिलेशनशिप में आपको रहना हो तो। अदरवाइज़ फिर आपकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अगर सच्चा दिल वाला कोई इंसान मिले और फैमिली उस टाइप की है तो आपको उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और छिछोरेपन लड़कों से सावधान रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। गर्ल्स से रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम हो मैं उस प्रॉब्लम पे ज़रूर बात करूँगी और आपकी हेल्प करूँगी। कॉमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर मैं करती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो गर्ल्स स्पेशली ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 10,000 सब्सक्राइबर के लिए मेरी सभी बेटियों को, सभी गर्ल्स को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।